नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। अब देख रहे हैं पी न्यूज में है कृष्ण कुमार संजय। विधायक के औचक निरीक्षण में कुशेश्वर स्थान पीएससी का पोल खुल गया। जी हां, दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र का स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी के द्वारा पीएससी का औचक निरीक्षण किया गया तो कई तरह की शिकायत उन्हें मिला, साथ ही कई तरह की अनियमितता भी उन्हें मिला, जिस पर काफ़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि इस मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत करूंगा। वहीं समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने भी विधायक के निरीक्षण के कार्य को सराहना की और इसे एक सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि उनके घर के ठीक सामने स्थित अस्पताल की स्थिति बेहद खराब है। उन्हें आरोप लगाया कि पीएससी प्रभारी सरकारी हॉस्पिटल की जगह निजी हॉस्पिटल बिरौल को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे जनताओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने सिविल सर्जन, जिलाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री से पीएससी प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम जो है आपके माध्यम से ये सर से ऊपर जो है पटना में सचिवालय में ये आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर की बहाली हो। सर, आप पे ऐसा भी आरोप है कि आप जो है ना सप्ताह में सिर्फ एक दिन आते हैं, बाद बाकी दिन बिरौल में आप अपना निजी नर्सिंग होम चलाते हैं। नहीं, ये जो है ना आरोप सरासर बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है सर। हम कई बार आपके विद्यालय अस्पताल में आए हैं और यहाँ हम खुद पहुँचे हैं तो आपके चैम्बर में ताला लगा मिला। एक बार तो मैनेजर आपके 12 बजे गायब हो जाते हैं, फ़ोन करने पे पहचानने से इनकार कर देते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। और देखते आप लोग ना आप होते हैं ना आपके मैनेजर होते हैं। सर, इस पे भी बोल दीजिए 2 लाइन। बातें होती रहती है लोगों को। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं कॉल रिकॉर्ड कर रखा हूँ आपके मैनेजर का भी। आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगल है, उसमें आप आते होंगे ना, रिकॉर्ड तो होता होगा। दिखा दीजिए, चलिए आप आते हैं, वही दिखा दीजिए। आप देख लीजिए बैठ करके देख लीजिएगा, एक दिन रिकॉर्ड मिल जाएगा। अभी दिखा दीजिए, चलिए दिखाइए। अभी जरा इधर पत्रकार महोदय बोल देते हैं। डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ डॉक्टर विहीन है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर हमारे प्रभारी महोदय हैं यहाँ, लेकिन ये सप्ताह में एक दिन आते हैं जिस दिन ऑपरेशन होना रहता है, ठीक है। और आप सही बोले कि निजी क्लिनिक इनका है, इनको सरकार से सिर्फ वेतन लेने का मतलब है। इनका क्या है, इनको अपना इतना कमा लेते हैं कि हॉस्पिटल को क्या देखेंगे। अगर मान चलिए इनको तो कोई भय नहीं है, अरे 60, 70, 80 हज़ार महीना मिलता होगा और नहीं मिलेगा तो क्या कर लेंगे, वो यही सोच करके ये नहीं आते हैं। आप जरा जितने भी लोग हैं यहाँ आप पूछ लीजिए कि कितने दिन हमारे प्रभारी महोदय आते हैं और डॉक्टर विहीन कहते हैं कि डॉक्टर है ये नहीं एमबीबीएस कोई। तो आप सिंगल है तो आपका दायित्व बनता था कि आप रोज 7 सुबह 10 बजे कम से कम अपने टाइम पे पहुंच जाइए, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं। आप पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि खाना मिल रहा है, क्योंकि ये अभी बोल रहे थे कि टॉप 10 में आता है मेरा हॉस्पिटल। इसीलिए जरा कुछ पूछ लिए तो इनको पते चल गया कि जब भी जो बोल रहे हैं कि ये खाना मिल रहा है। बल्कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि खाना कितने लोग, बल्कि मैनेजर साहब आप बोले ना कि बंद है खाना, नहीं देता है। आप प्रभारी महोदय के जरा बता दीजिए कि अगर 6 महीना में एक बार आएंगे हॉस्पिटल तो इनको कैसे जानकारी रहेगा। आप बताइए इनको कि आप झूठ बोल रहे हैं प्रभारी महोदय, आप बोलिए। नहीं, खाना जो है देखिए, हम जनता से यही अपील करेंगे कि पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र पूर्वी में और पश्चिमी से भी कुछ लोग आते हैं और पूर्वी के जितने भी लोग हैं, आप आइए यहाँ हॉस्पिटल में। ना बाहर से खून जांच होता है और ना सारा चीज़ हॉस्पिटल में अवेलेबल है, दवाई से लेकर के खून जांच तक। अगर कोई आपको डॉक्टर साहब लिख देते हैं बाहर में खून जांच, आप उसका विरोध कीजिए। और ये हॉस्पिटल आपके लिए बना हुआ है और आपके सुख और सुविधा के लिए बना हुआ है। तो आप लोग आइए और यहाँ पर अच्छे से इलाज करवाइए। और कोई बोले आपको कि बाहर से जाकर के ब्लड जांच करवा लीजिए, एक्सरे करवा लीजिए, बल्कि आप लोग को जानकारी दे देते हैं हम कि जिस चीज़ का आवश्यकता भी नहीं रहता है, जब हमको ब्लड जांच करवाना है, फिर भी डॉक्टर जो है लिख देते हैं ज़बरदस्ती कि आप जा करके बाहर से खून जांच करवा लीजिए, एक्सरे करवा लीजिए। तो आप उसका विरोध कीजिए। और कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे पास आइए, हम 24 आवर आपके सेवा में रहते हैं। और महीना के 25 दिन हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं। आप सबको भी मालूम क्या हुआ है, बताइएगा। 1 साल से है कि आपको 3 साल से 2 महीना कल ही हुआ। आपको तो कोई देखबे नहीं करता है यहाँ।
नहीं देखिए प्रभारी महोदय, आप सही बताइए कि आप कितने दिन यहाँ रहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल के पीछे क्या सब हो रहा है, बताइए। आपके हॉस्पिटल में दीवार पे क्या सब फेंका हुआ है, सो पहले बताइए। अच्छा, उसको सब ये जो है कब करवाइएगा आप साहब? आज ही हम करवा। आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम तो क्या बोलिए। सुनिए, कचरा किस चीज़ का पता है आपको? जो प्रसव होने के लिए महिला आती है, उनका टोटल कचरा आप पीछे फेंकवाते हैं, वो दीवार पर चढ़ के छज्जी पे फेंकाता है। इस चीज़ के बारे में आपको हम 1 साल पहले बोले थे और आज तक सफाई नहीं हुई। मेरा आपके पीछे हॉस्पिटल के ठीक पीछे मेरा घर है। ये असल है कि सफाई तो होता ही है क्या कि रंग बिरंग की लेडीज लोग आती है जो समझ नहीं पाती है। आप एक काम कीजिए ना, नहीं फेंके, आप एक काम कीजिए ना, जो है आप यहाँ जितने भी लोग हैं ना, आप वोटिंग करवा लीजिए कि आप कितने दिन आते हैं सप्ताह में। आप किसी से पूछ लीजिए यहाँ पर। देखिए बताते हैं, हम बता रहे हैं आपको, हम सप्ताह में प्रत्येक दिन आते हैं, समझ गए? कितने बजे? और हाँ, कभी कभी ओपीडी में नहीं आकर के हम आईपीडी में आते हैं। और आपका टाइम जो है 10 बजे हाईएस्ट, या कितने बजे का आपका ड्यूटी का टाइम? 10 बजे है ना, तो कभी कभी रोज का ड्यूटी बढ़ता रहता है। अरे आप हमको सिखा रहे हैं, अरे आप कभी टाइम पर अवेलेबल नहीं करते हैं, आप हमको क्या सिखा रहे हैं? आपके का जिला में जो परफॉर्मेंस है इस हमारे पीएससी का, वो टॉप 10 में है। और वो परफॉर्मेंस होने का वजह हमारे जैसे प्रभारी और हमारे डॉक्टर और हमारे स्वास्थ्य प्रबंधक, ये सब आदमी का योगदान है, सब जाकर के टॉप 10 में है। अच्छा, जरा आप ये बता दीजिए कि जो महिला आती है प्रसव के लिए, उनको क्या क्या खाने में देते हैं? खाने में जो है उनको जो खाना खाने का जो शेड्यूल है वो मिंटू झा के पास है। नहीं सुनिए ना, आप हमको बताइए ना कि आप अपने पेशेंट को विजिट करते हैं ना, तो क्या देते हैं खाने में? खाने में जो है ना, नाश्ता का अलग इंतजाम है, रात का अलग है, दिन कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्सनल रिक्वेस्ट करके उन्होंने ये हॉस्पिटल का निर्माण करवाया कि यहाँ के जो जनता है वो बाहर ना जाना पड़े। अब तो इतना अच्छा सुविधा हम दिलाते हैं सबको, आप लोग इतना पूरे नरक बना दिए हैं। आप मैनेजर साहब ध्यान नहीं देते हैं, आप ध्यान देते हैं तो आज इस तरह का बात नहीं होता। हम आपको कई बार से बोल रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए, लेकिन आप तो कुछ चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, सारा चीज गड़बड़ है। उधर पेशेंट पिला के लिए हम तो जना कि सुबह में जूस मिले छे, अंडा मिले छे, बेडे पर खाना मिले छे, वो आग व्यवस्था नहीं न व्यवस्था। मैनेजर साहब, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी को दूध 200 ग्राम, अंडा 1 पीस, मौसमी का फल 1 पीस, ये सब आप देते हैं इन लोग को? नहीं सर, वो एजेंसी नहीं दे बाबा का डिसाइड एजेंसी नहीं दे रही थी, साटे क्यों है? सर जो गाइडलाइन था वो हम साटे हुए थे। एजेंसी का ये प्रॉब्लम हमें हमारे यहाँ का ये रहा है डाइट का सर, हम ये बार बार ये चीज़ कह चुके हुए थे। और उसका तो इसमें इसको किसको कहना पड़ेगा इसको करने के लिए? खाना पीना आप इसको कब तक करवा दीजिएगा? मतलब मान चलिए कि महिला आती है, अगर किसी को दिक्कत है, कोई दूर की है महिला, कभी देता है, ये तो है अच्छा सर, उसका पेमेंट तो होता है यहाँ से हर हाँ सर, तो मैंने वो देख लिया। पेमेंट तो आप ही करते हैं। हाँ, तो मैं जितना है शिकायत हुई है? हाँ, शिकायत मैंने लेटर भी दिया हुआ है, वो सारी चीज़ उनको लिखी हुई है। रोगी कल्याण समिति के बैठक में भी इस चीज़ों को उठाया हुआ, जिसको मिला हुआ, परंतु इवेंट जो ऑडिटर आ रहे हैं वो भी इस चीज़ों को। अरे आप जो लिखे उसका साक्ष्य होगा ना? हाँ सर, साक्ष्य है सर, पर दिया नहीं जा रहा। मैं तो यही तो कह रहा हूँ सर। नहीं, ये जो आप जो यहाँ जो मेन्यू लिखा हुआ है, ये सरकार जो है, ये गरीब जो महिला यहाँ आती है उसके लिए है कि आप जो है अंडा दीजिए, पीस मौसमी का जूस दीजिए, चावल दीजिए, दाल, सब्जी, दही, उसके बाद बिस्किट, 2 पीस, चाय, रोटी, सब्जी और दाल, ये सब आइटम में से एक भी आइटम आप नहीं देते हैं इसके पेशेंट को मिलता है। पेमेंट हर महीना कैसे फिल करता है एजेंसी? आप बताइए, ये कब से आपको रोके हुए? रुका ही हुआ है सर, ये लगभग 3 साल से
क्योंकि हम आपसे 3 साल से ही यही कर रहे हैं। हम 3 साल से रोके हुए ना, तो 3 साल में एक भी पेमेंट इनको नहीं हुआ है। उन्होंने बिल दिया था 4.5 लाख का, मैंने सिर्फ 52,000 रुपया पूरे साल भर का पेमेंट। क्यों आप 52,000 किए जबकि एक उतना ही था सर, मैं रजिस्टर में दिखा सकता हूँ सारी चीजें। अरे जब किसी को कुछ मिलवे नहीं करता आप 52,000 कैसे पेमेंट आप नया सिरा से आप इनका बहाली कीजिए, नया ठेकेदार लाइए, वही सर, ताकि लोग को कितने बजे को उनका ड्यूटी का टाइम है? बोले थे कि सर तबियत खराब है, आ जाएंगे ऑडिटर साहब तो जबकि आगे कितने दिन से तबियत उनका खराब है? आते तो हैं सर। लगभग जब से उनको यहाँ का प्रभार मिला है तब से उनका तबीयतें खराब है, कभी नहीं आते हो। आप जानते हैं क्या आते हैं वो? सर हम आप लिख के दीजिएगा कि वो आते हैं। अब ये 20 आदमी बाहर में जितने भी लोग हैं, हम गवाही दिलवाएं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी में पड़ता है। आप पता कीजिएगा, आप सबसे पूछवाइएगा कि कई दिन प्रभारी महोदय रहते हैं। आप झूठ काहे बोले? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि मेरा घर इसके पीछे बगल में है। हम उसमें से हमेशा देखते रहते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, साफ सफाई नहीं है, कोई भी चीज का व्यवस्था नहीं। अभी हम पूरे जांच करेंगे आपका। आप देख रहे हैं कि पीछे मेरा घर है, और पीछे से जब भी हम देखते हैं, जो प्रसव होती है महिला, उसका पूरे कपड़ा लत्ता जो भी है उस सारा खिड़की पे फेंका रहता है। सर उसके लिए तो आप क्या करते हैं बताइए? सर उसके लिए तो हम बोले हैं सर, जो बाहरी आप साफ सफाई वाला सर हाँ। जो सोर्स का होता है, हम कितना और सर कोई बड़े सब काम नहीं कर, और उसके लिए कार्रवाई के लिए जरूरी है। आप काम नहीं करते तो कितने आदमी पर कार्रवाई की है, सो पहले बताइए। सर कार्रवाई उन्हीं के स्तर से होना है, किनके स्तर से? सर के स्तर से। तो सर आपके अइबे नहीं करते तो कैसे स्तर से काम होगा? क्योंकि हम ना उनका पेमेंट में है ना, हम कहीं भी स्थिति बार हम ये चीज के लिए हम खुद परेशान हैं सर। आप जब नहीं आते प्रभारी महोदय, तो आप क्यों झूठ बोलते हैं कि आते हो? आप एक चीज बताइए, आपको पता नहीं है हॉस्पिटल में क्या क्या चीज हो रहा है? यहाँ के डॉक्टर जितने भी हैं, वो जो यहाँ के जो दलाली के काम करते हैं, जबरदस्ती जबरन लिखवाते हैं कि जांच लिखिए, इनको अल्ट्रासाउंड लिखवाइए, और बाहर से उसका कमीशन जुड़ा रहता है। आप इस चीज को कभी जांच किए? सर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ है। एक्सेप्ट आप जब करते हैं तो आप काहे नहीं एक्शन लिए? आप प्रभारी महोदय काहे नहीं बोले? क्योंकि वो नहीं आते हैं। आप हमको विजिट करवाइए पूरे। अपना ओपीडी करते हैं, प्रभारी सर आते हैं, अपना ऑफिशियल काम करते होंगे, जाते होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कितने दिन आते हैं। नहीं, हमको इस बात का जगह नहीं कि हम तो अपना ओपीडी में रहते हैं। अभी आपके प्रभारी हैं? अभी आपके प्रभारी नहीं है, हमको पता नहीं। हम आए हैं 8 बजे आए, यहीं बैठे हुए हैं उस समय। आपको तो पता चलता होगा ना कि प्रभारी आप जरा सभी जनता से पूछ लीजिए कि मेन जो प्रभारी हैं वो यहाँ रहते हैं कि नहीं। हॉस्पिटल का जो प्रभारी है यहाँ आप लोग देखे हैं उसको? कभी एबो करे छे तो हम तो कभी भी नहीं देखते हैं, कभी भी आते हैं तो नहीं देखते हैं। आप जब आते हैं प्रभारी यहाँ रहता है? नहीं, हमको महीना 2 महीना 6 महीना में एको बेर अहाँ देखने छियै? हमने देखे। आप लोग चलिए बाबा से पूछ लीजिए सब। प्रभारी यहाँ का हॉस्पिटल प्रभारी मिला आपको? नहीं। पर्ची पर दवाई हमारा 6 महीना जानते हैं, बैठते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर हैं, जो पूछना है तो पूछ लेते हैं, जो जानकारी होता है तो बता देते हैं। क्या बोले सर? प्रभारी महोदय जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में है उनको हम लोग पहचानबे नहीं करते हैं। अच्छा, पहचानेंगे तब न समझेंगे कि है यहाँ उपस्थित है। कभी आप देखे हैं 6 महीना साल भर में? जी हम नहीं देखे हैं सर। चलिए हम 2-3 महीना। नमस्कार, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखे हैं। अभी हमारे स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी जी कुशेश्वर स्थान पूर्वी पीएचसी का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें पीएचसी प्रभारी फरार मिले चले थे। तो सबसे पहले मैं स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम पहली बार एक शानदार जनताओं की मूल समस्या के बिंदु पर पहल किए हैं। यह बहुत ही सराहनीय है। और पीएचसी प्रभारी जब से कुशेश्वर स्थान पूर्वी का प्रभार संभाले हैं तब से उनकी लापरवाही अनवरत आते रहता है। मैंने कई बार उनको दूरभाष के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किए, लेकिन उनको पीएचसी हॉस्पिटल कुशेश्वर स्थान से कोई वास्ता नहीं है। वो एक निजी हॉस्पिटल बिरौल में चलाते हैं जानकारी के अनुसार, और वो अपने निजी हॉस्पिटल पे समय व्यर्थ करते हैं
और कुशेश्वर स्थान पूर्वी पीएचसी का बर्बादी का मार्ग खोले हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में मैं माननीय विधायक अमन भूषण हजारी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप घटनाक्रम अपने नज़र के सामने ही देखे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि आपको आपके घर के ठीक सामने में हॉस्पिटल है और ऐसे स्थिति में चल रहा है। तो आप अपने स्तर से सिविल सर्जन, जिलाधिकारी, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक सूचना दें और पीएचसी प्रभारी पर कार्रवाई का अनुरोध करें। साथ ही मैं समाज सेवी के रूप में दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से और सिविल सर्जन महोदय से सहित माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं, कुशेश्वर स्थान पीएचसी पूर्वी के प्रभारी को अविलंब कुशेश्वर स्थान से हटाया जाए। ऐसे लापरवाह, ऐसे शिथिल और कामचोर पीएचसी प्रभारी की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्षेत्र कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जितने भी अधिकारी कार्यरत हैं, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या थानाधिकारी हो या हॉस्पिटल के अधिकारी हो या अंचल अधिकारी हो, कोई भी हो, वो जनता की मूल समस्याओं और मूल बिंदुओं पर सक्रिय और सजग रहें। पूरे समाज, पूरे क्षेत्र की जनता आपके साथ है। अगर ऐसे परिस्थिति में आपकी शिथिलता होगी तो आपके साथ, आपके विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए अनवरत हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान।